प्रेज़ द लॉर्ड। सबको जय मसीह की। एक बार फिर से हम प्रभु के कलाम से, प्रभु के वचन से हम सीखेंगे। प्रियो, हमें ज़्यादा से ज़्यादा पवित्र आत्मा की भरपूरी में अपने जीवन को बिताना है, पवित्र आत्मा से भरे हुए रहना है, पवित्र आत्मा के सामत में हम काम को करना है। बिना पवित्र आत्मा के द्वारा हम कुछ भी नहीं कर पाएंगे। आप बिना पवित्र आत्मा के हम मसीह जीवन में चल नहीं पाएंगे। प्रियो, आइए हम आज प्रभु के कलाम से सीखेंगे। पुराने नियम यिर्मयाह बड़े भविष्यवक्ता उसके 17 अध्याय से 7, 8, 9 और 10, 11 पद। प्रियो, धन्य है वह पुरुष जो यहोवा पर भरोसा रखता है, जिसने परमेश्वर को अपना आधार माना हो। वह उस वृक्ष के समान होगा जो नदी के किनारे लगा हो और उसकी जड़ के पास फैली हो। जब धूप होगी तब उसको ना लगेगी, उसके पत्ते हरे रहेंगे और सूखे वर्ष में भी उनके विषय में कुछ चिंता ना होगी, क्योंकि वह तब भी फलता रहेगा। मन तो सब वस्तुओं से अधिक धोखा देने वाला होता है, उसमें असाध्य रोग लगा है, उसका भेद कौन समझ सकता है। मैं यहोवा मन की खोजता और हृदय की जांचता हूँ, ताकि प्रत्येक जन को उसकी चाल चलन के अनुसार अर्थात उसके कामों के अनुसार फल दूँ। प्रियो, हमने वचन को देखा, वचन को सुना। यहाँ पे दो तरह के व्यक्ति को दिखाता है। एक वो व्यक्ति जिसने अपना आधार परमेश्वर को माना है, और दूसरा, जैसे हम 9 पद को पढ़ते हैं, 9 पद को जैसे हम पढ़ते हैं, ये वचन जो है मुड़ जाता है दूसरा व्यक्ति के लिए। आज यदि दुनिया को देखेंगे तो हर जगह कठिनाई दिखाई देता है, और ये सब जानकारी हमें फ़ोन के माध्यम से मिल जाता है। फ़ोन के माध्यम से हम देख रहे हैं और सुन पा रहे हैं। कठिनाई हर जगह है, चाहे आप अमीर व्यक्ति को लें, चाहे आप गरीब व्यक्ति को लें, चाहे आप बड़े बड़े सेलिब्रिटी को लें, चाहे आप बड़े बड़े पैसे वाले को लें या चाहे पैसे वाले को ना लें। हर व्यक्ति के जीवन में क्या है, आज मुसीबत है। आज व्यक्ति मुश्किल में है, क्योंकि जो उनका अपना दिल कह रहा है और मन कह रहा है, वो उनके हिसाब से ही वो चल पा रहे हैं। जो वचन कहता है वो उनके हिसाब से नहीं चलता। बाइबल कहती है तुम्हारा दिल जो है, तुम्हारा मन जो है, सब वस्तुओं से, सब चीज़ों से अधिक धोखा देने वाला है। जो व्यक्ति सबसे अधिक धोखा देने वाला है, और अगर हम उसके पीछे चलेंगे तो फिर आप क्या खाएंगे? धोखा ही खाएंगे। आपके जीवन में कभी प्रसन्नता वाली बात नहीं होगी, कभी खुश वाली बात नहीं होगी, कभी संतुष्टि वाली बात नहीं होगी। आज बहुत सी बातें हमें अपने जीवन में देखते हैं तो चुभती है मेरे प्रियो। ऐसा हमारे जीवन में बहुत सी बातें हुआ है जो हमारे अंदर अंदर चुभता है, क्योंकि हम अपने मन की वजह से, अपने दिल की वजह से चलने वाले लोग हैं। लिखा है मन जो है सबसे अधिक धोखा देने वाला है। सबसे ज़्यादा अगर कोई धोखा देने वाला है तो आपका मन, आपका दिल। इतना तो आपका दुश्मन, इतना तो शैतान भी आपको धोखा नहीं देता जितना धोखा देता है आपका मन। जबरदस्त दुष्ट चीज़ है मेरे प्रियो, और इसमें असाध्य रोग लगा कहता है। ये मन में असाध्य रोग लगा हुआ है कहता है। जबरदस्त दुष्ट चीज़ है, और एक इसका रोग जो है कभी ठीक नहीं हो सकता। इसका रोग जो है कभी ठीक नहीं हो सकता, ऐसा बोलते हैं मेरे प्रियो। इसलिए भवन में सिखाया जाता है, जब आप संडे आते हैं, जब आप संगति में आते हैं, विश्राम दिन को आते हैं, तो मंडली में, हमारे चर्च में, बहुतायत चर्च में सिखाया जाता है कि जो आपका दिल कहता है, जो आपका मन कहता है, उनके अनुसार आपको अब नहीं चलना है। अब आपको आत्मा के अनुसार, आत्मा की अगुवाई के हिसाब आपको चलना है, ये आपको सिखाया जाता है। जब आप आत्मा के अनुसार चलेंगे तो देख लेना, आपके अगले कुछ साल में आप पूरी तरह संतुष्ट होंगे, संपूर्ण होंगे, परमेश्वर की महिमा से भरे हुए रहेंगे, धन्यवादित करते रहेंगे कि कितना बड़ा परमेश्वर ने चमत्कार, कितना बड़ा परमेश्वर ने अद्भुत काम मेरे घर और मेरे परिवार में किया। क्योंकि आपने अपने मन को फॉलो नहीं किया, और मन को आपने जान लिया कि मन मुझे ज़्यादा धोखा देता है, अब इस मन के हिसाब से, दिल के हिसाब से मैं नहीं चलूँगा। परमेश्वर में आकर के आप सही तरीके से चले, तो जो मुश्किल है, जो आपको मुश्किल लगता है,
आपको बहुत मेहनत लगता है, वो आपको सब सरल लगने लग जाएगा। और जो आशीष परमेश्वर आपको देगा वो परमानेंट वाला होगा। हमें 4 दिन का आशीष नहीं चाहिए, हमें जिंदगी भर का आशीष और परमानेंट बना हुआ आशीष हमें चाहिए अपने जीवन में। मेरे प्रियो, आप सही तरीके से चलेंगे, दुनिया की कोई भी ताकत आपका कुछ भी बिगाड़ नहीं पाएगा। आपको एक ऐसी ज़िंदगी जीना है, और मसीह जीवन में ऐसी ज़िंदगी जीना भी होता है कि हम अपने बीवी के आगे, अपने पत्नी के आगे भी हम गलत ना पाए। ऐसे चैलेंज भरे हमें ज़िंदगी जीना पड़ता है। मन के मुताबिक आप ना चले। अगर मन के मुताबिक आप चलेंगे तो आपको चोट लगेगा, मन के मुताबिक आप चलेंगे तो आपको दुख होगा। दिल के हिसाब, जो दिल कह रहा है आप उनके हिसाब चलेंगे तो आप परेशान रहेंगे। आप चुने हुए लोग हैं, तो सिर्फ आशीष पाने के लिए नहीं, सिर्फ आशीष पाने के लिए आपको परमेश्वर नहीं बुलाया है। आपको मैं ये दे दूंगा, मैं बहुत सारे चीज़ों को आपके लिए रख दूंगा, नहीं 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 नहीं। आपको आशीषित करने के लिए तो परमेश्वर बुलाया ही है, लेकिन आपको धर्मी जीवन भी जीना होगा। मसीह में कहता है यदि आपने मन फिरा लिया है तो मन फिराव के योग्य फल लाओ। यदि आपने मन फिराया है, यदि आपने मन फिरा लिया है तो आप उसके योग्य फल लाओ। मन फिराना, पवित्र जीवन जीना, उपवास करना, प्रार्थना करना, वचन पढ़ना, संगति में बने रहना, पाप से अलग रहना, अपने पास्टर के लिए, अपने प्रभु के दास के लिए प्रार्थना करना, चर्च के लिए प्रार्थना करना, दुआ करना, ऐसा आपको जीवन जीना पड़ता है। यदि आप मन फिरा लिया है और पुराने काम नहीं छोड़े, अगर वो धरती पानी पीकर भी कांटे उठ कटारे उगाती है तो निकम्मे और श्रापित है। वचन सुनकर भी आपके जीवन फलित नहीं हो रहा है, आप फल नहीं पा रहे हैं, आप श्रापित हैं। मसीह जीवन का पूंजी जो है चरित्र होता है, संपत्ति चरित्र होता है, चरित्र ही गहना होता है। परमेश्वर में आकर के यदि आप पाप के बाद पाप यदि कर रहे हैं और पूरा आपने गंद मचा रखा है, परमेश्वर के बारे में कुछ ख्याल नहीं है, सिर्फ आप अपने ख्याल करते हैं, अपना ही ध्यान रखते हैं, बाकी सब लोगों का आप ध्यान नहीं रखते हैं, आपके आसपास के आप माहौल को खराब करते हैं, मेरे प्रियो आप श्रापित जिंदगी जी रहे हैं, आप भूल में हैं। अचानक आपके जीवन में ऐसा कुछ ना हो जाए जो बहुत बड़ा दुखित बात हो। कई लोग यहाँ पे लिखा है 17 अध्याय में लिखा है मेरे प्रियो, 17 अध्याय के उसके 11 पद में लिखा है, जो अन्याय से धन बटोरता है वो तितर के समान होता है, जो दूसरी चिड़ियों के द्वारा दिए हुए अंडों को सेती है और उसको आधी आयु में ही वह उस धन को छोड़ देता है और अंत में मूढ़ी ठहरता है। बहुत सारे पैसे कमा लिए, बहुत सारे सब चीज कर लिए, अन्याय से धन बटोर लिए और लास्ट में मूर्ख ही ठहर रहा है, मूर्ख ही वो बन रहा है। ऐसा भी जिंदगी, क्या जिंदगी मेरे प्रियो। ऐसी कलीसिया आपको बनना है मेरे प्रियो, ऐसी मंडली आपको बनना है जो मन और दिल के हिसाब से नहीं, जो आत्मा के अनुसार है उसके हिसाब से चलना है। आत्मा के अनुसार चलने वाले आपको मंडली बनना है, पवित्र जीवन जीने वाले आपको मंडली बनना है, सामर्थी योद्धा प्रार्थना वाले मंडली आपको बनना है। वचन क्या कहता है? आपको आत्मा के अनुसार चलने को परमेश्वर कहता है। आज आपका मन और दिल कह रहा है और आप इमोशनल होकर के देखो, वचन कहता है उनके हिसाब से आपको चलना पड़ता है। आज आपका दिल इधर है, कभी आपका दिल उधर है, ये आपका इमोशन है, इमोशनल होते हैं आप। सबसे अधिक धोखा देने वाला हमारा मन, हमारा शरीर है, और कहता है यदि हम अपने मन और अपने शरीर के हिसाब से यदि चलेंगे तो वचन कहता है शरीर में चलोगे तो मरोगे और आत्मा में चलोगे तो जियोगे। इसलिए कहता है मेरे प्रियो, मन से लड़ो। कभी परमेश्वर में मन बोलेगा परमेश्वर से प्रार्थना कर, संगति में चल, कभी यही मन कहेगा आप संगति में मत जाइए, आप प्रार्थना मत कीजिए। क्योंकि व्यक्ति आज ज़्यादा से ज़्यादा हम देखते हैं अपने मन, अपने दिल के हिसाब से ही चल रहे हैं।
चर्च भी आया है तो आपका दिल कह रहा है, आप प्रार्थना भी कर रहे हो तो आपका दिल कह रहा है। आपका अगर मन करेगा आप इस संडे चर्च में रहोगे, अगले संडे आप चर्च में नहीं रहोगे, क्योंकि आप अपने दिल के हिसाब से चल रहे हो ना। और आत्मा कहता है चाहे आपको अच्छा लगे या ना लगे, परमेश्वर के संगति में आपको बना रहना है। आत्मा में चलते हैं तब हम राइट चलते हैं, आत्मा में चलते हैं मेरे प्रियो तब हम सही चल पाते हैं, आत्मा में चलते हैं हम सही तरीक़े से बोल पाते हैं, हम एक राइट पर्सन बन जाते हैं। और जब हम राइट चलते हैं मेरे प्रियो, याद रखना आप रिकॉर्ड तोड़ेंगे, रिकॉर्ड तोड़ देंगे। आपके आसपास के लोग ऐसा नहीं होगा जिस तरह आप होंगे। रिजल्ट देखना आपको अपने जीवन में, तो लगातार आत्मिक चीज़ों को करो, फिर आप देखना जो आप आत्मिक चीज़ें सोचे हैं ना वो आप अपने कलीसिया में, अपने घर में आप देखना शुरू हो जाएगी। हर चीज़ आपके अनुसार होने लग जाएगा जब आप आत्मा में चलोगे तो। हर चीज़ आपके अनुसार होने लग जाएगा जब आप आत्मा में बोलोगे तो। मेरे प्रियो, आज आपके परिवार में प्रेम है, सास और बहू में मान लो जाए प्रेम है, तो आज ज़बरदस्त आप क्या कर रहे हैं, बन रहे हैं। और कल जब आपका प्रेम नहीं रहेगा तो सास और बहू में क्या हो जाएगी, लड़ाई हो जाएगी, क्योंकि आपका मन कह रहा है एक दिन प्रेम से बात करने का, तो आप प्रेम से बात कर रहे हैं, एक दिन आपका मन क्या करेगा, क्रोध में आ जाएगा, आप सास और बहू में लड़ाई करने लग जाओगे। ये मन और दिल कहता है, लेकिन बाइबल क्या कहती है, यदि हम अपनी सास को माँ और बहू को बेटी समझेंगे तो कभी किसी तरह से लड़ाई नहीं होगी, कभी किसी तरह से मारपीट नहीं होगा। और एक घर में जो प्रेम वो लगातार और कंटिन्यू और परमानेंट बना रहेगा। और जब कोई हमारे बारे में चुगली करता है या किसी चीज़ की चुगली हम अपने लिए सुनते हैं तो किसी को मारने का, मुंह तोड़ने का मन करने लग जाता है, उनके साथ लड़ाई झगड़ा करने का मन कर जाता है। लेकिन जब हम वचन को सुनते हैं, जब वचन में चलते हैं, आत्मा में चलते हैं, यदि हमारे खिलाफ में अगर कोई वो खिलाफ में बोल भी देता है तो हम क्या बोलते हैं, प्रभु ने आशीष दे, प्रभु तुम्हें आशीष दे, प्रभु तुम्हें जीवन दे, प्रभु तुम्हें शांति दे। मेरे प्रियो, अनुशासन बनाकर हमें अपने जीवन में आज्ञाकारी जीवन जीना होगा। एक बार एक भाई मसीह होकर के अन्य जाति लड़की के साथ शादी कर लेता है, जो उनका दिल कहता है, जो उनका मन कहता है वो शादी कर लेता है। मेरे प्रियो, प्रेम में शादी कर लेता है। शादी करने के बाद 4 महीना सब कुछ अच्छा चलता है। 4 महीने के बाद लड़की जो है चर्च नहीं आती, वचन नहीं पढ़ती, प्रार्थना नहीं करती, उल्टा उस लड़के के साथ झगड़ा लड़ती है। शादी से पहले वो प्रॉमिस कर रहा था कि मैं चर्च जाऊंगी, प्रार्थना करूंगी, हर तरह के आपके बात को मानूंगी जी करके लड़के को बोल रहा था। अब शादी हो गया, 4 महीने के बाद ना वो चर्च आती है, ना तो वो प्रार्थना करती है, ना तो संगति करती है। बहुत जिद्दी टाइप की है, बहुत लड़ने वाली टाइप की है। एक झगड़ालू स्त्री के साथ में वो भाई क्या कर लिया शादी के लिए। अब वो रो रहा है। एक दिन आकर मेरे पास वो बोलता है, भाई अब मैं क्या करूं, मैं इसके साथ शादी कर लिया, क्या मुझे परमेश्वर क्षमा करेगा? अन्य जाति के साथ शादी किया तो हाँ बिल्कुल आपको क्षमा करेगा। अब मैं इसको छोड़ना चाहता हूँ। मेरे को बोला, पहली बात तो आपने सबसे पहली बात गलत ये किया कि आपने उनके साथ शादी किया क्योंकि वो अन्य जाति है और परमेश्वर ने कहा है आसमान जूतों में ना जूतो, तो आपने कर लिया। अब शादी कर लिया आपने, बंधन ने बंध लिया। तो बाइबल बताती है हमें कि शादी और बंधन जो बन गया है, जो रिश्ता तय हो गया है, जो फिक्स है, अब आपका पत्नी बन गया है, उस रिश्तों को परमेश्वर तोड़ने को नहीं कहता। शादी को परमेश्वर तोड़ने को नहीं कहता। तलाक से परमेश्वर नफरत करता है। भाई मैं उसको समझाया। अब आप अपने पत्नी के लिए प्रार्थना कीजिए, उपवास कीजिए, संगति में रखिए, परमेश्वर के सामने अपने बातों को रखिए। मेरे प्रियो, मैं आपको बताना चाहता हूं, अब वो व्यक्ति जो है, वो भाई जो है फालतू का मेहनत कर रहा है, अपना समय वेस्ट टाइम में लगा रहा है। कैसे वेस्ट टाइम में लगा रहा है? जिन चीज़ों के लिए वो प्रार्थना नहीं करना चाहिए था वो उसके लिए प्रार्थना कर रहा है। आप मेरी बातों को समझ रहे होंगे।
मेरे प्रियो, आज हम भी अपना दिल अपना मन ऐसे जगह लगाएं, परमेश्वर की प्रार्थना में लगाएं, वचन में लगाएं, संगति में लगाएं, तो परमेश्वर हमारे लिए सारी सुविधा को उपलब्ध करेगा। हम ऐसी जगह को ना लगाएं जिसके लिए हमें बाद में फालतू का बेफुल खर्ची का मेहनत करना पड़े। यदि वो लड़का सही अच्छे रिश्तों में, मसीह के रिश्तों में अगर शादी करता तो अपने पत्नी के लिए उपवास रहने की ज़रूरत नहीं पड़ता, अपनी पत्नी के लिए प्रार्थना करने के लिए ज़रूरत नहीं पड़ता। अब मेरी पत्नी प्रभु में आ जाए, मेरी पत्नी अच्छे रहे, अच्छा बर्ताव करे, झगड़ा ना लड़े, इसके लिए वो उपवास प्रार्थना कर रहा है। जो उनको मेहनत जिसमें लगाना चाहिए था वो उसमें मेहनत नहीं लगा रहा है, दूसरे चीज़ में वो मेहनत को लगा रहा है। हमारा समय वेस्ट हो रहा है। मेरे प्रियो, अगर दिल आपका मन आपका गलत चीज़ में है तो आप दूसरे जिन चीज़ों के लिए आप मेहनत नहीं करना चाहिए उन चीज़ों के लिए आप मेहनत करेंगे। और सही तरीक़ा से आत्मा में चलोगे तो जिन चीज़ों में मेहनत करना चाहिए एग्जैक्टली हम उसी में ही मेहनत करें। इसलिए कहता है आत्मा में चलो, आज्ञाकारी अनुशासन की तरह चलो। अचानक आपके जीवन में परमेश्वर कहता है ब्लेसिंग और आशीष उंडेल देगा। मेरे प्रियो, आपका बेटी कहेगा, बाबू, पिताजी, मम्मी जी, मैं आज चर्च जाऊंगी, मैं प्रार्थना करूंगी। अचानक आपके घर परिवार के लोग कोई बोलेगा मैं बपतिस्मा लूँगा। आपको अचानक से बड़े बड़े काम मिलने लग जाएगा, बड़े बड़े आशीष और ब्लेसिंग आपको देखने और सुनने को मिलेगा। मेरे प्रियो, इसलिए कहता है आत्मा के अनुसार चलो। आत्मा के अनुसार चलना मतलब वचन में चलना। आज आप वचन मार रहे हैं, आप आत्मा को मार रहे हैं। वचन जो है आत्मा की आवाज़ है और हमें वचन के अनुसार ही चलना है। मेरे प्रियो, जब आप वचन में चलेंगे तो एक अनुशासन की लाइन आपके जीवन में रहेगा। वचन में चलेंगे तो अनुशासन की सामर्थ आपके जीवन में रहेगा। जब आप वचन में चलेंगे तो आप बड़े बड़े परिस्थितियों से लड़ जाएंगे। आप वचन में रहेंगे तो बड़े बड़े चीज़ों का बदलना शुरू हो जाएगा। आप अपने बच्चे के जीवन में बदलाव को देखेंगे, अपने पति पत्नी के जीवन में बदलाव को देखेंगे, आपका परिस्थितियाँ जो डगमगा रही है उसमें आप बदलाव को देखेंगे। आपका जीवन, पता है यहाँ पे लिखा है उस वृक्ष के समान होगा जो नदी के किनारे लगा हो और उसकी जड़ के जल के पास फैली हो। जब वह धूप होगी तब उनको ना लगेगी, उनके पत्ते हरे रहेंगे, सूखे वर्ष में भी उनके विषय में कुछ चिंता ना होगी, क्योंकि वह तब भी फलता रहेगा। आप ऐसी ज़िंदगी को देख पाएंगे जब आप परमेश्वर को आधार मान के परमेश्वर के अनुसार चलेंगे। कोई चीज़ आज आपको मुश्किल लगता है, आप इंतज़ार करो, अनुशासन में चलो, देखना आपका जीवन आसान लगने लग जाएगा। आपका जीवन आसान लगने लग जाएगा। मेरे प्रिय, आसान। जो खतरा इस पृथ्वी पर आने वाले दिन में आएगा, आपको कोई भी तरीका से हिला डुला नहीं पाएगा। मेरे प्रियो, कोई भी तरह से आपको परेशान नहीं कर पाएगा। कोई भी खतरा क्यों ना हो, आपको कुछ भी नहीं कर सकता। आने वाले दिन में पाप और गंदगी इतना बढ़ने वाले हैं, बहुत ज़्यादा। और जो पाप करेंगे उनकी तारीफ और बड़ाई होगी। वाह, कितना अच्छा करता है। देखना, जो पाप करेगा उसकी बड़ाई होगी, नशा करेगा उसकी बड़ाई होगी, बेविचार करेगा उसकी बड़ाई होगी। और जब ये पाप बढ़ेगा तो नाशपन उनके लोगों के जीवन में भी आएंगे। इतना ज़्यादा लोग दुखी होंगे, रोएंगे, गिड़गिड़ाएंगे। आप प्रार्थना में बने रहें मेरे प्रियो, प्रभु आपके साथ में है। प्रभु आपके साथ वाचा बांधा है कि आप सूखे वर्ष में भी आप फलवंत होंगे, तो आप होंगे। यदि आप दुष्ट की तरह वचन सुनकर मान नहीं रहे हैं तो आप उस भूसी के समान उड़ जाएंगे और आप कहाँ जाके गिरोगे, फेंकाओगे, पता भी नहीं चलेगा। परमेश्वर परमानेंट की आशीष आपको देना चाहता है। परमेश्वर आपको परमानेंट के सुखमय जीवन देना चाहता है। तो आप वचन में और आत्मा में चलो। वचन में मन को लगाओ, शरीर में मन को ना लगाओ। कोई घटना जैसे आपके जीवन में अचानक अगर आप बीतेगा, आने वाले दिन में परिस्थिति में गिरेगा, तो आपको लगेगा कि बात तो मेरे को प्रभु के दास ने बताया है। आपके लिए कोई बड़ी बात नहीं रहेगा। लोग हैरान रहेंगे, आपको पहले से जानकारी हुआ ये चीज़ रहेगा। मेरे प्रियो, आप परमेश्वर के साथ, परमेश्वर के राज्य के लिए तैयार रहें। आत्मा के अनुसार चले, वचन को माने, पूरा मंडली परमेश्वर के वचन में चले।
ताकि आपका जीवन सुखमय हो जाए। मेरे प्रियो, वचन के अनुसार आगाह करने की जिम्मेदारी प्रभु के दास का है। बाकी आपका लाइफ है, आपका फैसला है। सही फैसला सही चीज़ देख पाएंगे, गलत फैसला गलत चीज़ देख पाएंगे। यदि आप गलत काम करते हैं तो छोड़ दे, ताकि आपका जीवन आनंद और सुखमय बन सके। मेरे प्रियो, आपको परमेश्वर सही चलने के लिए और सही कदमों में हाथ रखने के लिए बुलाया है। अपना पैर, अपना दिल, अपना दिमाग सही करना है, और दिल और मन के हिसाब से नहीं, हमें आत्मा के अनुसार चलना है। हमें परेशान बिल्कुल भी नहीं होना है। हमें परमेश्वर के वचन के अनुसार, परमेश्वर के सामर्थ के अनुसार हमें चलना है, ताकि आनंद और परमानेंट के आशीष को देख पाए। प्रियो, इस वचन से हमें परमेश्वर बहुतायत की आशीष दे। आइए हम दुआ और प्रार्थना करेंगे। प्यारे स्वर्गीय पिता परमेश्वर, मैं प्रार्थना करता हूँ यीशु राजा, आज पिता परमेश्वर मैं प्रार्थना करता हूँ पिता, जितने भाई और बहन पिता परमेश्वर वचन को सुन करके पिता अपने दिल, अपने मन और पिता नाना प्रकार के पिता परमेश्वर बुरे चीज़ों में पिता फंसे हुए पिता, मेरे प्रभु उन चीज़ों को से पिता आज यीशु मसीह के नाम में निकलने पाए पिता। जो आज मुश्किल में है उस मुश्किल से आप निकालिए पिता। जो आज पिता परमेश्वर यीशु नासरी के नाम में मेरे परमेश्वर पिता, जो संकट में, मुसीबत में, जो दुविधा में, जो बाधा में है पिता, वो सारे के सारे बाधा, सारे के सारे दुविधा यीशु मसीह के नाम से खत्म होने पाए पिता। ओ पिता परमेश्वर, अपने अद्भुत चमत्कार को दिखा मेरे परमेश्वर पिता। इस समय मेरे परमेश्वर पिता, जो भाई बहन पिता दिल और मन से चलते हैं मेरे प्रभु, ने छुटकारा दे पिता। मैं छुटकारे की घोषणा करता हूँ पिता। मैं छुटकारे की सामर्थ के लोगों के जीवन में मांग लेता हूँ पवित्र आत्मा। मैं छुटकारे के ब्लेसिंग के एक एक के जीवन में, एक एक के जीवन में मैं उंडेलता हूँ मेरे पिता। एक एक को टच कर, एक एक को छू, एक एक के जीवन में सामर्थ दे पिता। कलेसिया और मंडली के परिवार पिता, कोई भी पिता दिल और मन के अनुसार नहीं पिता, पर आत्मा और वचन की अगुवाई में चलने वाला बन जाए पिता। यदि कोई भी श्राप है, कोई भी बंधन है पिता, हर एक निकम्मी जो बादुदाओं का श्राप है पिता, निकम्मी बुरी चाल है पिता, यीशु मसीह के नाम से पिता सब के सब को पिता मैं छुटकारे की और पूरा छुटकारे की घोषणा करता पिता। सब यीशु मसीह के नाम में वचन के द्वारा ब्लेसिंग होए, वचन के द्वारा आशीष पाने पाए पिता। जो पिता नीचे है वो ऊपर उठने पाए पिता। जिनका पिता काम बंद है वो खुलने पाए पिता। जिनका काम बना नहीं है वो काम बनने पाए मेरे प्रभु, और सब के सब आशीषित होकर धर्मी जीवन जीने वाला मसीहत बन जाए पिता। मेरे पवित्र आत्मा आप सहायता कीजिए, और हर एक की सहायता, हर एक की मदद कीजिए पिता, और वचन में चलने वाला आपका बेटी और बेटा बनाइए प्यारे प्रभु जी। अपनी महिमा से, अपने जागृति से भर और शांति को उंडेल प्यारे पिता। अपने वचन को बताने में मेरी हेल्प किया, और प्रार्थना करने में मेरी सहायता किया, और लोगों को छुआ, टच किया, और दुष्ट आत्मा की शक्तियों से आपने बचाया पिता। धन्यवाद देते हैं। धन्यवाद के साथ हम प्रार्थना प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं। सुनिए और दया से कबूल और ग्रहण कीजिए पिता। आमीन।